जब वहाँ गया तो वहाँ पे से जब गिरा तो वहाँ पे फिर बड़ा सा डैगर लेके फिर से उसका माथा में वार कर दिया, तो वहीं पे मेरा सास दम तोड़ दिया। आप समझ सकते हैं। और देखिए इसी वो जो है, जो दोषी है, जो इनके ऊपर निर्मम हत्या किए हैं, मार मार के वार किया था, वो इन्हीं का घर है। घर नजदीक आकर दिखाइए। इसी जगह इसी होकर के आए थे क्या? इसी करके आए थे क्या? देखिए वो जो दोषी लोग हैं, जो इसको निर्मम हत्या किए थे, वो इधर से ही आया। उनका ये घर है, देख सकते हैं, ये वही घर है। इसी घर से निकल करके जो है कि इसी हो करके टाट यहाँ पे तोड़ दिया था क्या? टट्टी टट्टी इधर दिखाइए। टट्टी टट्टी सब था, तोड़ ताड़ दिया। हाँ, ये देखिए ये टट्टी को तोड़ दिया गया है। और इधर एक कुंटा से घुसा है कि सारा आदमी इसी से घुसा। हाँ, सब से घुस गया है। इसे ईंटो गिट्टी बालू सब फूटा बिछावन कर रहा था उसका बेटा पुतो सब मिल के। उस रोड साइड पूरा जमीन वो अपना बेटा का नाम पे कर दिया। हमको नहीं रास्ता देता है। अगर मेरा पति इधर से मोटरसाइकिल लेके निकलता है तो आगे में घर लेता है कि तुम्हारा जमीन नहीं है, मत निकलो वहाँ से। जब इधर से निकलता है तो इधर से घर लेता है। किधरों से निकलेगा हम लोग का कोई आप चारों ओर से आप मतलब घेरे हुए? हाँ, कहीं भी हम लोग को सहारा ना, जहाँ देता है रास्ता नहीं देता है। कौन देंगे निकलेंगे, हम लोग को कोई नहीं है। मतलब उधर से भी नहीं निकल पाते। हमारा घर का पूरा सब कुछ कर रहा था, परवस्ती कर रहा था। हम लोग कुछ न जानते हैं हमारा कितना जमीन है क्या है। हम लोग का आज उसका एक बेटा बुढ़लेल है, एक बेटा उतना कोनो अथिये न है। लेकिन जो मेरा सास उतना कुछ कर रहा था, इसीलिए वो सोचा कि उसी को मार देते हैं। नहीं वो रहेगा, नहीं अपना बेटा पुतों को कुछ बताएगा। कितना जमीन है, कितना जगह है, सब कुछ वो लोग अपना अपना नाम पे कर लिया। हमको कुछ नहीं चाहिए सर, हमको इंसाफ चाहिए। मौत के बदला मौत चाहिए, फांसी चाहिए। कुंदन मंडल को, सिंहेश्वर मंडल को, चंदेश्वर मंडल। आप समझ सकते हैं कि दुनिया से आदमी उठ जाता है, लेकिन जमीन जो है जगह पे ही रहता है। आज देखिए जिस जमीन के लिए झगड़ा किए, मार किए, यहाँ तक कि मतलब खुद खत्म कर देते हैं कि अपना सास मतलब अपना भौजाई को, लेकिन वो व्यक्ति भी इस घर में नहीं रह पाए हैं। समझिए सर, सामान तमान करने के लिए अभी अपना गाय ताय को देने के लिए, तो यहाँ पे फिर वो आके क्या बोलता है, फिर हम पैसा को कमी है, हमको पैसा निकालेंगे, मुंह पे फेंकेंगे, फिर अपना माँ को, भाई को, बाप को, भाभी को छोड़ा के लेंगे। तुम्हारा तो सास भी मर गया, अब दूसरा का पारी है, फिर से होने वाला है मर्डर। समझिए लगातार धमकी मिल रहा है इनके कहने के मुताबिक, और अभी धमकी देकर गया है। देखिए जिस जमीन के लिए आज कुंदन मंडल लड़ाई किए, यहाँ तक कि खून भी कर दिए, लेकिन आज जो है जमीन का भी आज इस जमीन को देखने वाला भी कोई नहीं है। 5 की 5 गिरफ्तार हो चुका है। आदमी जगह पे ही रहता है, आदमी मर जाता है, जमीन जगह पे ही रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप जितना दिए भगवान उतना भी खुश रहिए। 1000 बार सर यहाँ पे मुखिया आया, सरपंच आया, अमीन आया, हर कुछ आया, आज करके जाता है, उसका बिहान होके फिर लाठी सोटा हम लोग को मार के फिर बोलता जाए। किसी का बात नहीं मानते, तोड़ कर वो मारता है। घर जाकर घुस टट्टी तोड़ दिया, पुतों को गाली देता है, भाई को गाली देता है। अच्छा ये देखिए अभी जो है इस घर में कोई नहीं है, आप समझ सकते हैं इनके पास जो है। लेकिन जो है अररिया जिला के रानीगंज का जो थाना है, उनका प्रशासन से मेरा ये कहना है, आप अच्छी पहल किए हैं, अच्छा काम किए हैं। जो दोषी है उनको पांचों को सलाखों के अंदर डाल दिए हैं। लेकिन इतना से ही नहीं, जो दोषी है, जो कहने की इसकी माँ को निर्मम हत्या की है, उसको जीवा काट लिए हैं, अपना भौजाई का जीवा काट के अलग कर देते हैं और उस पर लगातार वार करते हैं। उन दोषी को इतना बड़ा कठोर सजा मिलना चाहिए ताकि इनको इंसाफ मिले, इनको लगे कि नहीं, जो आज दोषी भी कहीं ना कहीं जो ऐसा कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचे। ऐसा होना चाहिए। सब चीज मिल जाता है, पैसा का जरा माँ नहीं मिलता है। सब चीज मिल जाता है, माँ मिलता है किसी को नहीं मिलेगा। किसी का माँ मार दिया, सब बच्चा टूरा हो गया। मेरा भाई भी टूरा हो गया। मेरा भाई को अभी तक अकील नहीं है, कैसे बोलेंगे, कैसे खाएंगे। माँ सबको चलाता था। बताइए, सोच रहा था दोषी, ये सोच रहा था जो अगला आदमी, उसको ये लग रहा था इनको आगे नामो निशान मिटा देंगे, जो आगे लड़ने वाला खत्म हो जाए, कुछ नहीं कर। की नाम है बाबू तुम्हारा? रोहन कुमार। क्या हुआ था उस दिन, देखे थे तुम्हारा दादी के साथ क्या हुआ था? हाँ, क्या हुआ था? वहाँ एक गन में है ना, यहाँ पर नहीं, कुंदन चाचा ना इतने मारी दे के बचन जीवा निकलता है, बोला जीवा गाड़ी दे के अरे ना पिसा जब बुला के लिए अरे उन्हें समय मारी दे के बच्चू देते, अरे ते बोगी भागी थे लेके अरे जन अरे तो लोटा मारी दे के रे तोरा दादी के तोरा सामने में मतलब जुआर कर ले, ओकरा मार ले को। हाँ, जीवा पहले काट ले, देखली जीवा काटे पहले इतने मार करे, ओकर बाद तब जीवा काट कर तब जाते उनको करे। दादी के पहले जीवा पहले इतने मार कर ले को, तब जी निकले, जी के काट ले। हाँ, तो लोटा लोटा तो दुआरी मार कर तो सड़िया लेते कपाड़ पे वार कर ले को, कपाड़ मार ले को दादी के। हाँ, देखिए ये बच्चा है, ये नादान है,
लेकिन इतना तो होश जरूर है, इनके दादी पे वार किया है तो इनको आंखों के सामने हुआ है, तो बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, जो हकीकत है वही बोलेगा। हम प्रशासन से विनती करते हैं, अगर आपको इनको छानबीन करना होगा पहले इस बच्चा से पूछा जाए, क्योंकि ये बच्चा मुख्य गवाह है, जो देखा है इनके आंखों के सामने इनके दादी को लगातार जीवा काटा गया, उनके बाद निर्मम हत्या किया गया, इनके आंखों के सामने हुआ है। अच्छा, आप उसके बाद दादी को कितना देर के बाद उसका जो है मतलब उसका प्राण निकल गया, मतलब उसका देहांत हो गया? तो 2 मिनट सेकंड है ना, वहाँ पर दुआ यहाँ जो मारा ना, जान था तब यहाँ जो मारा तब खत्म हो गया, तब फुआ गया, तब गोदी में लिया। गोदी में लिया फुआ? फुआ को भी मारा? पहले फुआ मारता था तब बच गया, दादी लग गया। तुम कहाँ भागे? देख करके भाग गए होंगे तुम? ना, हम पिसा बुलाने के लिए गए थे। पिसा को बुलाने के लिए? हाँ। आप समझ सकते हैं, ये बहुत बड़ा दुखदायक बात है, इस प्रकार का निर्मम हत्या। देखिए, उनका बेटा है बड़े वाला, आप देख सकते हैं, वो जो है भाभी, जो अपना देवर, जो अपना भाभी को जो है जीवा काट देते हैं, उनको निर्मम हत्या कर देते हैं, उन्हीं का ये बेटा है, बड़े बेटा है। और देखिए, ये जो है थोड़ा सा जो है दिव्यांग है, यानी कि ये गूंगा है, ये बोल नहीं पाता है। इतना जरूर पता है इस दुनिया में इसकी मां नहीं रहा, लेकिन ये इतना समझ तो रहा है, लेकिन बोल नहीं पाता है। आप बोल नहीं पाते हैं? अच्छा, क्या हुआ था आपकी मम्मी के साथ? आप देखे थे आपकी मम्मी को मारा? यहाँ भोका था, जीवा काट लिया? हाँ, आपके आंखों के सामने हुआ थी चीज? हाँ, सब कुछ आपके सामने हुआ? हाँ। देखिए, ये मतलब जो है कि थोड़ा सा जो है कि समझता कम है, लेकिन इतना तो पता है कि मेरी माँ इस दुनिया से चले गए। वही माँ उसको सब चीज सिखाता है, बेटा जाओ हर जोतने के लिए, बेटा जाओ सानी काटने के लिए, तब ये करता था, नहीं तो सोए रहता है। बताइए, अब कौन बताएगा इसको? कौन चलाएंगे इस बेटा को, जो एक माँ? जुहा कैसे काटा होगा उसका देवर, जानते हैं? कैसे? तुम बड़ी पढ़ी लिखी हो, बहुत बोलती हो, हाँ। इसीलिए जुहा काट लेंगे तुमको, तो नहीं बोलेगा तुम। उनको लग रहा था इसको जीवा काट लेंगे तो बोल ही नहीं पाएगा, लड़ेंगे कैसे? हाँ, लड़ेगा कैसे? छाती जैसे चढ़ा न मेरा माँ को, वैसे छुरा जो मारा ना, जुहा निकाला, जुहा को पहले काट लिया। जुहा क्यों काटा? हाँ, जुहा जो काटा, डर से मेरी माँ प्राण त्याग दिया। मेरी बहन जैसे गोदी लिया, मोट का सरिया लेके जैसे मारा कि बहन को नहीं लगा, मेरी माँ को लग गया, मेरी माँ प्राण त्याग दिया। वैसे जैसे कि जमदूत आ गया मेरी माँ को, 4 आदमी मिल करके माँ को मेरा मारा, मतलब तड़पा तड़पा के मारा मेरी माँ कैसे मरी है वो भगवान ही जानता है। मेरी माँ बहुत, मेरी माँ मसमात है, मैं भी मसमात, हमको भी सामान देता था माँ। आप कौन माँ आपको देखेंगे? जो माँ जब भी आते होंगे, मम्मी आपको ज्यादा माँ, एक माँ ही बेटी को ज्यादातर मेरी माँ भी मौसमात, मैं भी मौसमात। मेरी माँ खाद पहुँचाती थी, और कौन चीज पहुँचाती थी, मेरे खेत में जाकर के सब चीज देखता था। माँ बेसी चलाक है, मेरी माँ सबको चलाती थी। इधर से आखिरी बार मम्मी से कब बात हुआ था आपको, जब उसका जो मरने से पहले कब बात हुआ? हम मम्मी को मरने के बाद हम आए हैं, जब मेरा मम्मी को पोस्टमार्टम कर रहा था तब हम आए। उससे पहले कब बात हुआ था? पहले 1 महीना पहले बात हुआ था। सबसे सामान लेकर के जाते थे, आते थे। आपका ससुराल कहाँ है? बोची में, अररिया बोची में। आप समझ सकते हैं, ये बेटी है, बड़ी बेटी है, अपनी माँ का दर्द बता रहे हैं। जो माँ अब एक विधवा थी, लेकिन अपना बेटी भी उनका विधवा थी, तो उनको अपना सपोर्ट करता था, हर चीज लेकर जाती थी। लेकिन आज इसके पास कौन जाएंगे? एक भाई है, मेरा बेटा बोल रहा है कि नानी को कैसे छुरा भोग दिया, अपना आदमी कैसा बेरहम है मांगे, ऐसे मेरा बेटा कान रहा है बम्बई में। सोचिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज के लिए बहुत ही दुखदायक घटना है। समाज में मिलजुल करके रहना चाहिए। जमीन जगह पे ही रहता है, आदमी उठ जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक भाईचारा मिला करके, भाई दियाद जो होता है, बहुत ही कहते सपोर्ट करते हैं, दूसरा से लड़ते हैं तो उनको सब साथ देते हैं। लेकिन उसको जमीन का भूख था एक शुरू से, ये लग रहा है कि जमीन के खातिर ये क्या है? मेरी माँ को उड़ा देगा, हम चैन से रह जाएंगे। 6 बहन है उसको, चंडाल को 6 बहन भी मेरे माँ को लगे हुए थे। चलिए, बाकी प्रशासन से विनती करते हैं, कुछ कहना? मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि मेरी माँ के साथ जो निर्मम हत्या किया है, मर्डर किया है, उस कातिल को ऐसा से ऐसा सजा मिले कि जिंदगी भर वो चक्की पीस के वहीं दम तोड़ दे, मर जाए। हम भीख मांग के भले ही खा लेंगे, हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, लेकिन वो दरिंदा को जिंदा रोड पर नहीं दिखना चाहिए। वो सलाखों के पीछे वो 5 हत्यारा रहना चाहिए। मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा कि मेरी माँ मर गया, उसका हमको गम नहीं है, लेकिन वो भी जिंदा नहीं रहना चाहिए, उसे भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। चाहे जैसे भी हो, सरकार अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए।
चलिए, एक माँ के लिए एक बेटा इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिसकी माँ चली जाए, सोचिए बेटा क्यों नहीं करेंगे। इस दुनिया में सबसे बड़ी भगवान, सबसे बड़ी कोई बेटा के लिए होता है तो माँ होता है, तो माँ के लिए इतना तो विनती करेंगे। बाकी मैं मैं अररिया जिला के प्रशासन से विनती करना चाहता हूँ, अररिया जिला के एसपी साहब से विनती करना चाहता हूँ, खास करके रानीगंज थाना से विनती करना चाहता हूँ। आप अच्छी पहल किए हैं, इन पाँचों का पाँचों दोषी को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों भेज दिए हैं, लेकिन उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसे दरिंदे फिर से दोबारा अपना भौजाई का, अपना जो भतीजा को कुछ ना करे। बाकी आप लोगों को क्या कुछ कहना है, कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस तरह का घटना अगर घटित होता है समाज में नहीं घटना चाहिए। बाकी आपका प्रतिक्रिया, आपका राय का इंतजार करेंगे। देखते रहें हम तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।